हाईएस्ट पावर डिवाइडिंग ए फैक्टोरियल। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है। कुछ बच्चों को नहीं पता होगा तो देख लीजिए एक बार। फैक्टोरियल एन का मीनिंग होता है बेटे, फैक्टोरियल एन का मीनिंग होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ओके, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो क्लास खत्म होने वाली नहीं है, क्लास 6:15 तक चलेगी। क्लियर? तो जैसे मैं आपको बोलूं कि फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा बेटे, 120 आ जाएगा इस तरीके से। तो फैक्टोरियल को डिनोट करने का तरीका क्या होता है, डिनोटेड बाई, दोनों साइन यूज कर सकते हो, इस तरीके से भी यूज कर सकते हो फैक्टोरियल एन, या फिर आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो फैक्टोरियल एन। हाँ बेटे सही किया है आपने, है ना। क्लियर, दोनों तरीके से डिनोट कर सकते हो। और कुछ पर्टिकुलर वैल्यू और होती है, नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं होता है। हाँ, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है। ये नोटेशन है बेटे, L5 नहीं है, ये फैक्टोरियल 5। या तो इस तरीके से राइट करो या फिर इस तरीके से राइट करो, दोनों एक ही चीज है। ये सिंबल है फैक्टोरियल का। इसका मीनिंग क्या है कि जैसे 5 पे फैक्टोरियल लगा हुआ है, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करना है हमें। क्लियर? इसीलिए 0 का एक पर्टिकुलर केस लिया है कि फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है और डेसिमल के लिए भी नहीं होता है फैक्टोरियल नेचुरल नंबर, इसीलिए बोल दिया है पहले ही। डेफिनेशन में अपन ने पहले ही गिवन किया है ना बेटे, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो डेसिमल तो आएगा ही नहीं उसमें। अब नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है बेटे हाईएस्ट पावर डिवाइडिंग ए फैक्टोरियल। अब इसका मीनिंग क्या है कि हाईएस्ट पावर, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल 97 राइट कर दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि सॉरी, बताइए मुझे आप 7 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी जो फैक्टोरियल 97 को कंप्लीटली डिवाइड करे। बेटे फैक्टोरियल के कई सारे मीनिंग होते हैं। एक फैक्टोरियल का मीनिंग ये भी होता है कि एन डिफरेंट थिंग्स को अरेंज करना। जब आपके पास 0 ऑब्जेक्ट हैं तो उनको अरेंज करने का तरीका कितना हुआ, एक ही हुआ ना बेटे। इसीलिए फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। क्लियर? वहां से कंसेप्ट आता है फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 आने का। अब हम ये किस तरीके से, इसका मीनिंग क्या है, फैक्टोरियल 97 का मीनिंग क्या है कि 1 2 3
अपन इस तरीके से कहां तक मल्टीप्लाई करेंगे बेटे 97 तक। अब हमें इस नंबर में बताना है कि 7 जो है उसकी पावर कितनी आ रही है, यानी मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है। 7 मैक्सिमम 7 की पावर कितनी इस नंबर में प्रेजेंट है, ये बताना है हमें। तो वो किस तरीके से फाइंड करेंगे, ये फॉर्मूला राइट कर लीजिए सभी बच्चे। ये अप्रोच अपन यूज करते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स डिवाइडिंग फैक्टोरियल वाई। तो ये आप कैसे फाइंड करोगे बेटे, इसको फाइंड करने का तरीका है, पहले आप y को x से डिवाइड करोगे प्लस फिर y को x स्क्वायर से डिवाइड करोगे प्लस फिर y को x क्यूब से डिवाइड करोगे। इस तरीके से चलते जाओगे। और यहाँ पे जो बॉक्स है ना बेटे, इस बॉक्स का मीनिंग होता है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। और यहां पे अपन बोल सकते हैं एक तरीके से इंटीग्रल पार्ट। बॉक्स हमें क्या शो करेगा, इंटीग्रल पार्ट। यानी सपोज पहले बॉक्स की वैल्यू आ गई 9.5, तो आपको 9.5 नहीं लेना है, आपको कितना लेना है 9 लेना है सिर्फ। यानी जो इंटीजर वाला पार्ट है वही लेना है आपको। क्लियर। बॉक्स का मीनिंग क्या है बेटे, आपको सिर्फ इंटीजर पार्ट लेना है। अगर जैसे नंबर में आ जाए 2.89, सपोज ये वाला बॉक्स सॉल्व करके 2.89 आ गया, तो आपको क्या लेना है, सिर्फ इंटीग्रल पार्ट लेना है इसका। कितना लोगे इसमें से 2। इसी तरीके से ये सपोज वन, अगर जैसे ही 1 से छोटा आने लग जाए तो सभी के ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। राउंड ऑफ नहीं करना है, माइनस में तो आएगा ही नहीं ना बेटे, ये माइनस में नहीं आएगा। क्लियर। जैसे ही इंटीजर वाला पार्ट 0 आने लग जाए, यानी नंबर 1 से लेस आने लग जाए, तो बाकी सभी को 0 ही ले लेंगे डायरेक्ट, क्योंकि हमें तो इंटीजर वाला पार्ट लेना है। वो 1 से कम है नंबर, तो इंटीजर वाला पार्ट सभी में क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर। ये तरीका अपन यूज करेंगे। 0.1 आया तो 0 लेंगे बेटे, क्योंकि 0.1 में तो इंटीजर पार्ट है ही नहीं ना, तो अपन 0 ले लेंगे। देखिए एक एग्जांपल देता हूं मैं, फिर देखते हैं, है ना, समझिएगा। हाँ एग्जांपल ले रहे हैं बेटे अपन। एग्जांपल में अपन सपोज आपको फाइंड करना है व्हाट इज द हाईएस्ट पावर of 2 that divides factorial 20 completely। आपको 2 की हाईएस्ट पावर बतानी है। हाँ एग्जाम्पल देखिए, अब हमें वहां पे x की पावर फाइंड करनी थी, यानी 2 की पावर फाइंड करनी है। तो आप क्या करोगे, पहले बॉक्स में क्या करोगे, 20 को 2 से डिवाइड करोगे प्लस दूसरे बॉक्स में 20 को 2 के स्क्वायर से डिवाइड करोगे, फिर 20 को 2 के क्यूब से डिवाइड करोगे, फिर 20 को 2 की पावर 4 से डिवाइड करोगे, फिर 20 को 2 की पावर 5 से डिवाइड करोगे। अब देखिए जैसे ही डिनोमिनेटर वाला नंबर लार्जर आने लग जाए,
टू की पावर 5 कितनी होगी? 32 होगी, जो 20 से लार्ज होता है। तो आगे की टर्म को नेगलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि वो 1 से लेस होंगी, और 1 से लेस वाली टर्म का इंटीग्रल पार्ट कितना होगा बेटे? 0 होगा। क्लियर? तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो 10 आएगा, तो इंटीग्रल पार्ट भी 10 हो गया, प्लस यहाँ पे 20 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा इंटीग्रल पार्ट। 8 से जब 20 को डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा, तो इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा? 2। फिर 16 से 20 को डिवाइड करोगे तो इंटीग्रल पार्ट 1 आ जाएगा। इससे आगे के नंबर्स में डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो जो वैल्यू है वो क्या आएगी? 1 से लेस आएगी, यानी आगे के इंटीग्रल पार्ट सभी के 0 आएंगे। तो बस इन सभी का अपन एडिशन कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा ये। यानी 2 की मैक्सिमम पावर इस नंबर में जो प्रेजेंट होगी वो कितनी होगी? 18 होगी। यानी कितनी हाईएस्ट पावर 2 की डिवाइड कर सकते हैं इस नंबर को? 18। क्लियर? समझ आया सभी को? हाँ सही है काफी लोगों को। बताइए समझ आ गया सभी को किस तरीके से फाइंड करना है? सुशांत बेटे क्या समझ नहीं आया बताइए। आपको क्या करना है? देखो, नंबर को पहले उसी नंबर से जिसकी पावर चाहिए उससे डिवाइड करना है, फिर उसकी पावर 2 से डिवाइड करना है, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, इस तरीके से। और जो कोशेंट आएगा उसका आपको क्या लेना है? इंटीग्रल पार्ट लेना है। कैंसिल करके जो वैल्यू आएगी उसका इंटीजर वाला पार्ट लेना है आपको। बेटे 20/32, इससे आगे जब आप डिवाइड करोगे यही वाला नंबर क्या बन गया? 20/32। 20/32 क्या होगा? 0 पॉइंट समथिंग होगा ना। अब हमें तो इंटीग्रल पार्ट लेना है, इसका इंटीग्रल पार्ट कितना है? 0। ऐसे ही अगला नंबर आएगा 20/64, ये भी 1 से कम है, लेस देन 1 है, क्योंकि डिनोमिनेटर ज्यादा बड़ा है, तो इसकी वैल्यू भी 0 पॉइंट समथिंग आएगी। तो इंटीग्रल पार्ट कितना हो गया? 0। हाँ, 2 to the power 18 फैक्टोरियल 20 को डिवाइड करेगा। अब समझ आ गया बेटे? ओके ओके। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब जल्दी जल्दी से। आप मुझे आंसर बताते जाइए क्या आएगा। व्हाट इज द हाईएस्ट पावर of 5 that divides factorial 100? जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। नहीं, ऑप्शंस नहीं मिलेंगे इसमें, जल्दी से बता दीजिए ऐसी। आंसर डिफरेंट आ रहे हैं, कुछ का 24, कुछ का 27, किसी का 32, किसी का 8। इतने भयानक आंसर कैसे आ सकते हैं? तो सबसे पहले क्या करेंगे? 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 100 को अपन 5 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फिर 100 को 5 क्यूब से डिवाइड करेंगे। अब यहीं पे दिख गया 5 क्यूब होता है 125, तो इसके और इसके बाद वाली टर्म्स तो 0 हो जाएंगी इंटीग्रल पार्ट, प्लस 100/5 20 आ जाएगा इंटीग्रल पार्ट, प्लस 100/25 यानी 4 आ जाएगा, प्लस आगे के 0 आ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा बेटे? 24। तो कितने से मैक्सिमम पावर से डिवाइड होगा ये? 24 से। क्लियर है सभी को? क्लियर है बेटे? नेक्स्ट क्वेश्चन करिए।
पहला करेक्ट आंसर आया था आदित्य विश्वकर्मा, फिर अंशुल। देखो पहले किससे डिवाइड करते हैं, उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, फिर उसकी पावर 2 से डिवाइड करते हैं, फिर पावर 3 से। इसी तरीके से चलता है। जब आप 100 को 5 से डिवाइड करोगे तो 20 आएगा, तो इंटीग्रल पार्ट भी 20 हो गया। जब 100 को 25 से डिवाइड करोगे, 5 स्क्वायर कितना हो गया 25, तो ये 4 आ जाएगा। जब 100 को 5 क्यूब कितना हो जाएगा बेटे 125, 100 अपॉन 125, डिनोमिनेटर बड़ा है यानी नंबर 1 से छोटा आएगा, यानी 0 पॉइंट समथिंग आएगा ये वाला, यानी इंटीग्रल पार्ट 0 हो गया। जब इसी का 0 है तो आगे के नंबर्स में तो डिनोमिनेटर और बड़ा हो जाएगा, तो उनका भी इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा 0। तो आंसर सिर्फ कितना आ जाएगा, इन दोनों का ऐड कर लेंगे 20 + 4 यानी 24। देखो फैक्टोरियल का केस स्टडी कर रहे हैं, अगर डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें से आप प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकाल सकते हो 5 की पावर कितनी आ रही है। अगर जैसे 10,000 में बताना है कितनी 5 की पावर से डिवाइड होगा, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए और 5 की पावर देख लीजिए उसमें, ये तो आसान है। अपन तो बहुत बड़े नंबर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि फैक्टोरियल वाले का अपन प्राइम फैक्टराइजेशन ईच नंबर का राइट करना पड़ेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब ये नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आपको एक मिस्टेक आपकी सिखाने के लिए है, तो अच्छे से सॉल्व करिएगा, है ना। What is the highest power of 6 that divides factorial 9? जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। बेटे 10,000 को फैक्टोरियल में राइट नहीं कर सकते, इसीलिए फैक्टोरियल से नहीं होगा वो। अब देखिए काफी बच्चों का आंसर 1 आ रहा है, कुछ का 0 आ रहा है। अब अपन देख लेते हैं। आपने क्या किया होगा, सेम तरीका यूज किया होगा। तो आप क्या करोगे, पहले 9 को 6 से डिवाइड करोगे और उसका इंटीग्रल पार्ट लोगे, प्लस फिर 9 को आप 6 स्क्वायर यानी 36 से डिवाइड करोगे। आपको दिख गया डिनोमिनेटर बड़ा आ गया, तो आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ से 0 आ जाएगा इंटीग्रल पार्ट, और आप बोल दोगे कि सर 1 आंसर है। क्लियर, यही करोगे ना, इसीलिए तो सबने बोला ना 1 आंसर है। बट ये जो 1 आंसर है ना, ये रॉन्ग है। अब ये हमें देखना है ये रॉन्ग क्यों है। बेटे इंटीग्रल पार्ट लेना है तो 3/2 का 1 ही आएगा यहाँ से। क्लियर। बट ये जो 1 जो आंसर है ना वो रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है वो चीज देखिए। अगर आप फैक्टोरियल 9 को अगर आप फाइंड करते तो होगा क्या बेटे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, ये आएगा। हाँ वही चीज यूज करेंगे। वेरी गुड, एक बच्चे ने सही बोला कि सर 9 इंटू 8 में भी तो 6 का फैक्टर आएगा। जब अपन इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं ना बेटे, तब हमें डायरेक्ट उस नंबर की पावर मिल जाती है। क्लियर। जैसे हमें सिर्फ 1 मिला, तो 1 से हमें कौन सा 6 मिला, सिर्फ जो 6 प्रेजेंट है वो वाला मिला। अब एक 6 कहां से बन सकता है बेटे, एक 6 बन सकता है 2 और 3 से। एक 6 तो 2 और 3 से भी तो बन सकता है, और एक और 6 कहां से बन सकता है, इसके 9 वाले से भी तो 6 बन सकता है ना बेटे। एक 3 की यहां से ले लीजिए और एक 2 यहां से ले लीजिए, तो एक और 6 बन जाएगा। और एक 3 रिमेनिंग जो यहां से बचा वो ले लीजिए और एक और 2 ले लीजिए, तो एक और 6 बन जाएगा।
यानी कितने 6 बन सकते हैं इसमें? 4। क्लियर? कंसेप्ट समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा? कितने बन सकते हैं? अब यहाँ पे सीखने वाली बात बेटे ये है कि मेथड जो यूज करेंगे वो कंपोजिट नंबर के लिए अप्लाई नहीं होगा। क्लियर? अपन जो मेथड यूज कर रहे हैं वो मेथड सिर्फ किसके लिए यूज होगा? प्राइम नंबर्स के लिए, नॉट फॉर कंपोजिट नंबर्स। तो मेथड में आप लिख लीजिएगा ओनली फॉर प्राइम नंबर्स। अब बात आती है कि सर चलिए प्राइम नंबर के लिए तो मेथड हो गया, अब आप ये बता दीजिए कि कंपोजिट के लिए यूज कैसे करेंगे? अब इस तरीके से तो फाइंड करेंगे नहीं, ऐसे तो अभी बड़ा नंबर आ गया तो बस उसी में ही बैठे रहेंगे अपन। क्योंकि बेटे जो पावर मिलती है हमें वो, जैसे अपन ने 6 लिया, 6 एक कंपोजिट नंबर है, तो अपन 6 को किसी और नंबर में से कुछ फैक्टर लेके भी फॉर्म कर सकते हो। अपन को फैक्टर इस वाले मेथड से जो वैल्यू मिलती है वो डायरेक्ट वाली मिलती है कि 6 आ जाए नंबर में, फिर 36 आ जाए, इनसे जो 6 आएंगे वो मिलते हैं इस मेथड से। बट इसके जो फैक्टर से मिलके भी तो 6 बन सकता है, वो वाले हमें इस मेथड से नहीं मिलेंगे। इसीलिए ये मेथड किसके लिए है? सिर्फ प्राइम नंबर्स के लिए, कंपोजिट के लिए नहीं है। अब देखिए इसी मेथड को कंपोजिट के लिए कैसे यूज करेंगे वो चीज डिस्कस करते हैं अपन। आपको फैक्टोरियल 9 में बताना था कि ये 6 की हाईएस्ट पावर कितनी से डिविजिबल है। क्लियर? तो आप क्या करिए, जो 6 है ना इसके फैक्टर कर लीजिए प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। तो 9 की पावर अपन देख थोड़ी ना रहे हैं बेटे, नंबर की पावर देखनी है जिसकी पावर हमें चाहिए। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमें 5 की पावर चाहिए थी, तो 5 प्राइम था इसीलिए अपन ने डायरेक्ट कर लिया। उससे प्रीवियस में 2 की पावर चाहिए थी, 2 प्राइम था इसीलिए डायरेक्ट कर लिया। 6 जो है 6 की पावर चाहिए कि कितनी मैक्सिमम 6 की पावर होगी जो फैक्टोरियल 9 को डिवाइड करेगी। बट 6 कैसा है? कंपोजिट नंबर है, इसीलिए 6 के लिए डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे। यूज किस तरीके से करेंगे वो अब देखिए। समझ आ गया सभी को? कंपोजिट नंबर देखना है हमें, फैक्टोरियल वाली वैल्यू नहीं देखनी। हमें जिस नंबर की पावर चाहिए वो देखना है, वो प्राइम है कि कंपोजिट है। ओके? अब आपको देखिए कंपोजिट वाले जैसे 6 की पावर चाहिए, तो आप क्या करिए, इस नंबर के फैक्टर कर लीजिए प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। तो 6 के ऐसे फैक्टर बताइए जो प्राइम हो, जल्दी से बताइए क्या क्या फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर हो जाएंगे? 2 और 3 हो जाएंगे। क्लियर? 2 फैक्टर होंगे 2 और 3। तो अब आपको क्या करना है, आप फैक्टोरियल 9 में 2 की पावर फाइंड कर लीजिए कि 2 की पावर कितनी होंगी। 2 तो प्राइम नंबर है तो आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हो। जल्दी बताओ कितनी होंगी 2 की पावर, मैक्सिमम 2 टू दी पावर कितनी होंगी फैक्टोरियल 9 में? तो क्या करेंगे, पहले 9 को 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस फिर 9 को 2 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फिर 9 को 2 क्यूब से डिवाइड करेंगे, फिर 9 को 2 की पावर 4 से डिवाइड करेंगे। इस तरीके से चलेगा। ये कितना आएगा? 4.5। ये कितना आएगा बेटे? 8.25, सॉरी 2.25 आ जाएगा। और ये कितना आएगा बेटे? 1 पॉइंट समथिंग आएगा। और ये आएगा 0 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ से तो 4 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, और आगे के आ जाएंगे 0। तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी बेटे? 7। यानी फैक्टोरियल 9 में 2 टू दी पावर 7 प्रेजेंट है। क्लियर? अब इसी तरीके से बताइए 3 टू दी पावर कितनी है फैक्टोरियल 9 में? तो 3 के लिए अप्लाई कर दीजिए जल्दी से। तो पहले 9 को किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। फिर 9 को 3 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फिर 9 को 3 के क्यूब से डिवाइड करेंगे। तो ये डिवाइड करके बताइए, यहां से तो 3 आ जाएगा और यहां से 1 आ जाएगा, यहां से 0।
तो कितनी आ जाएगी, 3 की पावर 4 आ जाएगी। तो आप देखिए फैक्टोरियल 9 में 2 की पावर तो कितनी है, 7 है, और 3 की पावर कितनी है, 4 है। 11 पावर ऑफ 6 नहीं होंगी। अब ये एग्जैक्ट पावर आई है 2 और 3 की, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए यूज कर रहे हैं, इसीलिए। अब बताइए 6 कैसे बनेगा, हमें 6 चाहिए, 6 की पावर कैसे आएगी, एक 2 चाहिए, एक 3 चाहिए। तो मैक्सिमम 3 तो कितने अवेलेबल हैं अपने पास, 4 ही है। तो जैसे ही 4 3 यूज हो जाएंगे उसके बाद 3 बचेगा ही नहीं। तो जितनी मिनिमम पावर आएगी उतने ही 6 फॉर्म कर सकते हो। तो 6 की पावर कितनी आएगी बेटे, 4 आ जाएगी। जितनी मिनिमम पावर होगी उतने ही तो 6 बना सकते हो। वेरी गुड, मिनिमम पावर लेंगे। कौन सी पावर लेंगे बेटे, मिनिमम पावर, क्योंकि मैक्सिमम वाली ले लोगे तो उसमें 3 कम पड़ जाएंगे, इसीलिए आप कौन सी पावर लोगे, मिनिमम पावर लोगे। क्लियर है सभी को। तो कितनी लेंगे, कितनी मैक्सिमम पावर से डिविजिबल होगा, 6 टू दी पावर 4 से। बताइए सभी को समझ आ गया। जब भी कंपोजिट नंबर का क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे, पहले उसके प्राइम फैक्टर करोगे और ईच फैक्टर की पावर निकाल लोगे, और ईच फैक्टर में से जिसकी पावर मिनिमम होगी उतने ही वो कंपोजिट नंबर की पावर होगी मैक्सिमम। क्लियर है सभी को। बताइए। एक और क्वेश्चन सॉल्व करिए पहले। लार्जेस्ट पावर ऑफ 12 that would divide factorial 49। कुशाग्र बेटे उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में पावर फाइंड कर लीजिए, पहले न्यूमरेटर में फिर डिनोमिनेटर में, और दोनों का डिफरेंस ले लीजिएगा। इसमें बताइए। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, पहले 12 कैसा है बेटे, कंपोजिट नंबर है। वेरी गुड, एक आंसर आ रहा है हमारे पास करेक्ट, 22। वेरी गुड। तो पहले क्या करेंगे, 12 को फैक्टर कर लेंगे, तो दो फैक्टर हो जाएंगे, 3 और 2, 2 टू दी पावर 2। तो पहले तो 3 की पावर निकाल लीजिए फैक्टोरियल 9 में। बताइए 3 टू दी पावर कितनी आ रही है बेटे, 3 के लिए पहले 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 स्क्वायर से यानी 9 से, फिर 27 से, फिर 81 से। जैसे ही बड़ा नंबर आ जाए नेग्लेक्ट कर दो। तो ये कितना आ जाएगा बेटे, 16। ये कितना आ जाएगा, 5, और ये कितना आ जाएगा, 1। तो कितनी आएगी, 3 टू दी पावर 22 आ जाएगी। और फिर अपन 2 टू दी पावर फाइंड कर लीजिए। तो पहले 2 से डिवाइड करोगे, फिर 2 टू दी पावर 2 यानी 4 से डिवाइड करोगे, फिर 8 से डिवाइड करोगे, फिर 16 से डिवाइड करोगे, फिर 32 से, और फिर 64 से। नंबर लार्जर आ गया, नेग्लेक्ट कर दो। यहां से कितना आएगा बेटे, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट 24, और यहां से कितना आएगा 12, और यहां से कितना आएगा 6, यहां से 3,
यहां से 1, कितना आ रहा है टोटल? 46 आ जाएगा, 46। क्लियर? यानी 2 टू दी पावर 46 अवेलेबल है। तो इस नंबर में हमको मिल गया बेटे फैक्टोरियल 49 में 3 टू दी पावर तो कितनी है 22 और 2 टू दी पावर कितनी है 46। हमें चाहिए 12 के लिए। 12 कैसे बनता है? 3 की पावर 1 चाहिए और 2 की पावर 2 चाहिए। तो 2 की पावर 2 चाहिए, तो 2 की पावर 2 में अगर 2 की पावर 46 को कन्वर्ट करें तो कितनी हो जाएंगी? 2 की पावर 23 हो जाएंगे, यानी 2 टू दी पावर 23। तो अब बताइए पावर किसकी कम है? 3 की कम है कि 2 की कम है? बेटे प्राइम नहीं है इसीलिए तो फैक्टर वाला तरीका यूज कर रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन इसीलिए तो अलग अलग नंबर के लिए कर रहे हैं हम, उसके फैक्टर के लिए। अगर 12 प्राइम होता तब तो 12 के लिए डायरेक्ट ही यूज कर लेते अपन। तो 3 की पावर इसमें कम है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 12 टू दी पावर कितनी अवेलेबल होगी? 22। क्लियर? हाँ वेरी गुड। 3 की कम है तो 3 वाली पावर वाला आंसर ही इसका कंप्लीट फाइनल आंसर आ जाएगा। 12 टू दी पावर 22 आ जाएगा। बेटे 7 एंड 5 फैक्टर थोड़ी ना होते हैं 12 के। 7 और 5 तो एडिशन हुआ ना, फैक्टर तो क्या होते हैं? जिनके मल्टीप्लाई करने से 12 आए। क्लियर है बेटे सभी को? नेक्स्ट वाले में चेक करेंगे, फर्स्ट आंसर है ना। अभी क्वेश्चन सॉल्व करिए पहले। हाउ मेनी zeros at the end of factorial 55? सॉल्व करिए। हाउ मेनी जीरोस एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 55? बताइए क्या आंसर आएगा। अब देखो लास्ट में जीरो कब आएगा, यानी एक तरीके से हमें फैक्टोरियल 55 में 10 की पावर फाइंड करनी है। क्लियर? और 10 प्राइम नंबर नहीं है, 10 तो कैसा है? कंपोजिट नंबर। तो पहले 10 के फैक्टर कर लीजिए 2 इंटू 5, मीन्स आपको 2 की पावर फाइंड करनी है और 5 की पावर फाइंड करनी है। तो पहले 2 की पावर फाइंड कर लीजिए फैक्टोरियल 55 में, तो कितनी आएगी? 55 अपॉन 2 प्लस 55 अपॉन 4 प्लस 55 अपॉन 8 प्लस 55 अपॉन 16 प्लस 55 अपॉन 32 प्लस 55 अपॉन 64। आगे नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 27 प्लस, और ये कितना आएगा बेटे? अब देखो एक चीज ये भी देख सकते हो, जो स्मॉलर प्राइम नंबर आएगा उसकी पावर तो सफिशिएंट आएंगी। एक तरीके से आपको लार्जर वाले की फाइंड करनी है, तो 2 की तो आपको पता ही है, जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होगा 2 की पावर भी इंक्रीज ही होती जाएंगी। तो आप डायरेक्ट 5 की पावर फाइंड कर लीजिए और जितनी 5 की पावर हो उतना ही आंसर आ जाएगा।
तो 5 की कर लेते हैं, ये आप यहीं रहने दीजिए, है ना। तो 5 की करोगे तो कितनी आ जाएगी, 55/5 प्लस 55/25 प्लस 55/125। तो ये आगे के नेगलेक्ट हो जाएंगे, ये कितना आएगा बेटे 11, यहां से आएगा 2, तो 11 + 2 13, यानी 5 की पावर मिनिमम है 13, तो 10 की पावर कितनी होगी बेटे इसमें 13 होगी, और 10 की पावर 13 है तो लास्ट में कितने जीरो होंगे, देखो 10 की पावर 5 की पावर मिनिमम आई है, 5 की पावर 13 है, 2 की पावर तो बहुत ज्यादा है, आपको 10 बनाना है। 10 बेटे इसलिए आया है क्योंकि नंबर के एंड में हमें जीरोस चाहिए। नंबर के एंड में जीरोस होने का मीनिंग क्या है, नंबर में किसका फैक्टर है 10 का, क्योंकि एक जीरो होगी तो एक बार 10 आया होगा, दो जीरो होगी तो दो बार 10 आया होगा, इस तरीके से, यानी लास्ट में जीरो फाइंड करनी है, यानी आप 10 की पावर फाइंड कर लीजिए नंबर में कितनी प्रेजेंट है। ओके, तो 5 की पावर मिनिमम है 13, तो 10 की पावर भी कितनी होंगी 13, यानी लास्ट में कितने जीरोज होंगे, कितने जीरोज होंगे बेटे 13। बेटे 2 और 5 को कंबाइन नहीं करना है, 10 कैसे बनता है 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन से बनता है, 2 की पावर तो बहुत ज्यादा है, 5 की पावर कम है, तो जैसे ही 5 खत्म हो जाएंगे 10 बनेगा ही नहीं, यानी कितने 10 बनेंगे जितने 5 होंगे, और 5 कितने अपने पास नंबर में 13, यानी नंबर में कितने 10 होंगे 13, तो लास्ट में कितनी जीरोज होंगी 13। क्लियर, बताइए अभी क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे से सोच के करिएगा, है ना। हाउ मैनी जीरोस विल बी देयर एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 36 टू द पावर फैक्टोरियल 36, करिए सॉल्व। हाउ मैनी जीरोस विल बी देयर एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 36 टू द पावर फैक्टोरियल 36। तो कितने होंगे फाइंड कर रहे हो सभी लोग, तो सबसे पहले आप क्या फाइंड कर लीजिए, 8 आंसर आ रहा है सभी बच्चों का। थोड़ा सा और सोचिए, ये नंबर भी तो पावर में आ रहा है ना बेटे, इसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला अपन देखो लास्ट में जीरो चाहिए, यानी हमें 10 की पावर फाइंड करनी है, और 10 की पावर के लिए हमें 2 × 5, यानी 2 की पावर तो सफिशियंट होंगी, ये कम है, और 5 की पावर हमें देखनी है कितनी है। तो पहले अपन फैक्टोरियल 36 में 5 की पावर फाइंड करेंगे, तो क्या करेंगे पहले 5 से डिवाइड करेंगे, देखिए 36 को पहले 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 36 को अपन 25 से डिवाइड करेंगे, फिर 36 को 125 से डिवाइड करेंगे, ये लेस आएंगे जी 1 से, तो ये नेगलेक्ट कर देंगे, ये कितना आएगा बेटे 7, और ये आ जाएगा 1, और आगे के आ जाएंगे 0, तो 5 टू दी पावर कितनी आ रही है 8 आ रही है, और 10 बनाना है तो 2 तो सफिशियंट होंगे, यानी फैक्टोरियल 36 में 10 टू दी पावर कितनी होगी बेटे 8 होगी। क्लियर, 10 टू दी पावर कितनी होगी 8 होगी।
7 नहीं है बेटे, 8 आ जाएंगे, है ना। 7 तो पहले वाले से, 1 दूसरे वाले से, यानी ये जो नंबर है ये, इसमें 8 जीरोज हैं एंड में, बट उस नंबर की पावर भी लगी हुई है बेटे। आप ये बताइए, अगर 100 है और मैं उसकी कुछ पावर कर देता हूं, यहाँ पे 2 जीरो हैं और मैं उसकी पावर 2 कर रहा हूं, तो कितने जीरोज हो जाते हैं, जरा ये बताइए। बेसिक से चलिए, देखो अगर 100 में 2 जीरो है, पावर 2 की तो कितने जीरोज हो गए, 2 के 4 हो जाएंगे। अगर मैंने 100 है पावर 3 की तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यानी 2 जीरो थे तो, और पावर 2 थी तो डबल कर दिया, 2 जीरो है पावर 3 है तो ट्रिपल कर दिया। अब यहाँ पे कितने जीरो हैं, 8, पावर कितनी है, फैक्टोरियल 36, तो जितनी पावर होती है उतने से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या कर देंगे, कितने जीरोज हो जाएंगे, 8 इंटू 36 फैक्टोरियल, इतने जीरोज हो जाएंगे। क्लियर, जितनी पावर होती है उतने से मल्टीप्लाई हो जाता है। 8 इंटू फैक्टोरियल 36 आएगा, है ना, नॉट 36, 8 इंटू फैक्टोरियल 36। जितनी पावर होती है बेटे उतने से ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं जीरो जितने होते हैं, तो पावर वहां पे 36, हाँ 64 नहीं होगा बेटे आंसर, क्योंकि फैक्टोरियल 36 तो एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है, जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो और बहुत लार्ज नंबर आएगा, है ना, तो 64 आंसर नहीं होगा, यही आंसर होगा। ये आप कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो बहुत लार्ज नंबर आएगा, 8 इंटू 36 फैक्टोरियल। 36 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ये कहां तक, 36 तक, तो ये अपने आप में एक बहुत लार्ज नंबर हो गया। तो क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन, बताइए जल्दी से। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिर। रेडी हो नेक्स्ट टॉपिक के लिए? टाइम तो अभी है, टाइम की टेंशन मत लीजिए। 36 फैक्टोरियल को इन टर्म्स ऑफ 8 नहीं राइट कर सकते, हाँ 8 की पावर 8 आज 8 की पावर्स में राइट कर सकते हैं, 2 टू दी पावर फाइंड कर लीजिए, उसकी पावर को 3 से डिवाइड कर लीजिए। इसी का क्वेश्चन करना है और आप लोगों को। इसके बाद अपन रिमाइंडर पढ़ेंगे बेटे। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में ही कर लेंगे, है ना। हाईएस्ट पावर ऑफ 24 that divides factorial 48। करिए, ये सॉल्व करिए। लॉगरिथमिक एक पार्ट था बेटे नंबर सिस्टम का जो कंप्लीट हो चुका है, अब उसी में अपन ये नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो कितना आएगा, पहले तो 24 के फैक्टर कर लीजिए, तो 3 टू दी पावर 1 आएगा और 2 टू दी पावर 3 आएगा। अब यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, 2 की पावर बहुत ज्यादा है, तो दोनों की पावर चेक करनी पड़ेगी अपन को।
क्योंकि एक 3 के साथ 2 कितने चाहिए, 3 चाहिए अपन को, तो इसीलिए दोनों की पावर चेक करनी पड़ेगी, कहीं 2 की पावर ही कम ना रह जाए इसलिए। तो सबसे पहले 3 की पावर देख लेते हैं, तो 48 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 27 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 81। लार्ज आ गया तो आगे के नेगलेक्ट कर देंगे। ये कितना आएगा 16, ये कितना आएगा 5 और ये कितना आएगा 1, यानी कितना आ जाएगा 22। तो 3 की पावर तो कितनी आ गई 22। अब 2 की पावर भी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे रेशियो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है बेटे। एक 3 के साथ 3 2 चाहिए हमें, तो हमें ये वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर देखो डायरेक्ट 22 बोलेंगे यानी 2 की पावर 66 होनी चाहिए यहाँ। तो चेक कर लेते हैं 2 की पावर कितनी अवेलेबल है, 66 है भी या नहीं। तो पहले 48 को 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस फिर 48 को 2 की पावर 2 यानी 4 से डिवाइड करेंगे, फिर 48 को 8 से डिवाइड करेंगे, फिर 48 को 16 से करेंगे, फिर 48 को 32 से करेंगे, फिर 48 को 64 से करेंगे। ये लार्जर आ गया डिनोमिनेटर में, तो आगे के नेगलेक्ट कर देंगे। ये सॉल्व कर लीजिए, 24 प्लस ये आ जाएगा 12 प्लस ये 6 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और ये कितना आएगा बेटे 1 आएगा। तो जब इनको आप काउंट करोगे तो ये कितने आ रहे हैं बेटे 46 आ रहे हैं। क्लियर 46। अब आप ये बताइए, अगर आप डायरेक्ट 22 आंसर बोल देते तो 22 के लिए अगर 3 की पावर 22 ले रहे हैं तो रिक्वायरमेंट 2 की कितनी है, एक के लिए 3 है, तो 22 के लिए 66 होनी चाहिए। बट अपने पास तो अवेलेबल 2 तो कितने हैं 46। तो 2 की पावर पहले 3 के पेयर बना लीजिए, 2 की पावर 46 है, तो इसको अगर 3 के मल्टीपल में डिवाइड करें तो कितनी हो जाएगी 2 की पावर 45 इंटू 2 की पावर 1। और 45 को राइट कर सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 15 इंटू 2 की पावर 1। क्लियर। तो 2 की पावर 3 कितने अवेलेबल है अपने पास, अब बताइए 2 की पावर 3 कितनी अवेलेबल है अपने पास बेटे, कितनी अवेलेबल है 15। वेरी गुड। तो फिर कितने 3 भी कितने यूज हो पाएंगे 15 ही यूज हो पाएंगे, क्योंकि जो मिनिमम वाली पावर अवेलेबल होती है वही आंसर हो जाती है ना। तो 24 की कितनी पावर होंगी इसमें, आंसर क्या आ जाएगा बेटे 15 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 15। क्लियर। आंसर आ जाएगा 15। कितनी पावर होगी 24 की 15। बेटे जब भी रिजल्ट आ जाएगा आपको मिल जाएगा वो ग्रुप में, है ना। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आगे की नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तब अपन रिमाइंडर स्टार्ट करेंगे। आज का क्लियर होगा आई होप सभी को। ओके। अच्छे से पढ़ते रहिए और जिनको होमवर्क मिलता है वो सॉल्व करते रहिए। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा, है ना बेटे। ओके थैंक यू बच्चा, बाय बाय।